वेलकम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, और 8 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इस चैप्टर 11 में आपको हर क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं एक्सरसाइज का, चैप्टर्स का। मैं कुछ गिने चुने 10-12 क्वेश्चन ही कराऊंगा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसी में से ही रिपीट करके पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम से। ठीक है, तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि जो मैं आपको ये 10-12 क्वेश्चन कराऊंगा उसी को ही आप सॉल्व करके जाओ। और ऐसा नहीं है कि बुक का क्वेश्चन आप ट्राई ना करो, उसको भी ट्राई करो, और अगर उसमें कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आपका बुक का थ्योरम नंबर 7 है, जो कि एक्सरसाइज 4 के जस्ट पहला वाला थ्योरम है। ठीक है, थ्योरम नंबर 7 यानी कि प्रमेय क्रमांक 7। ठीक है, तो प्रमेय 7 है और हमारे इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीक्वेंस के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों को समझ में आएगा। ठीक है, जो कि दोनों लैंग्वेज में इस क्वेश्चन को मैं लिखा हूं और सॉल्यूशन को भी हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझेंगे। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, सिद्ध करें कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात इसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो आप लोग बेसिक जो मैं आपको इंट्रोडक्शन वीडियो इस चैप्टर का बनाया था, है ना, वो आप देखे होंगे लेक्चर नंबर 1। ठीक है, वीडियो नंबर 1, उसमें हम लास्ट कॉन्सेप्ट जो पढ़े थे वो यही तो पढ़े थे। अब उसी को हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन मतलब क्या है कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू इट्स रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ठीक है, देखो ये हिंदी का जो क्वेश्चन है उसको इंग्लिश में मैं ट्रांसलेट किया अपने से, तो हो सकता है कि इंग्लिश मीडियम वाले की क्वेश्चन ऐसा एज इट इज ना हो, सेंटेंस ऊपर नीचे हो सकता है, वर्डिंग्स थोड़ा, लेकिन मीनिंग वही होगा। ठीक है, क्योंकि इसको मैं अपने से ट्रांसलेट किया हूं। ठीक है, लेकिन मीनिंग वही होगा। ठीक है, तो देखिए थ्योरम नंबर 7 चैप्टर 11। ठीक है, देखिए हमको क्या प्रूफ करना है कि दो समरूप त्रिभुज यानी कि दो सिमिलर ट्रायंगल, लेट सपोज अपन दो ट्रायंगल लेते हैं जो कि सिमिलर होगी। तो एक ट्रायंगल है ABC, दूसरा है PQR। ठीक है, दूसरा है PQR। क्लियर है ना, दो ट्रायंगल लिए जो कि दिया हुआ है हमें कि सिद्ध करे कि दो समरूप त्रिभुज यानी कि ये जो दो त्रिभुज है वो समरूप है, यानी कि दोनों सिमिलर है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, गिवन में लिखते हैं। सबसे पहले गिवन क्या दिया है कि हमें ट्रायंगल ABC, दो ट्रायंगल बोले ना, कोई सा भी दो त्रिभुज बोला अपन ABC और PQR ले लिए, तो हमको ये दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR से, यानी कि ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब देखो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर दो ट्रायंगल, ठीक है, दो त्रिभुज अगर समरूप होता है, सिमिलर होता है, तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड संगत भुजा इक्वल होता है। ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड AB का करस्पॉन्डिंग क्या है PQ, BC का करस्पॉन्डिंग क्या है QR, और AC का करस्पॉन्डिंग क्या है PR। ठीक है, तो इसका जो रेशियो है वो बराबर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखते हैं हेंस, अतः। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होगा। तो AB का करस्पॉन्डिंग क्या है PQ इक्वल्स टू BC का करस्पॉन्डिंग क्या है QR, और AC का करस्पॉन्डिंग क्या है PR। क्लियर है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 देते हैं जो कि गिवन है ये। ठीक है, ये दिया हुआ है हमें। चलिए अब देखते हैं हमें सिद्ध क्या करना है कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात यानी कि रेशियो ऑफ एरियाज। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल का एरिया का जो रेशियो होगा। ठीक है, यानी कि अपने को जो प्रूफ करना है वो लिखते हैं टू प्रूव। अपने को प्रूफ क्या करना है कि दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो। ठीक है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल लिख देंगे और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ठीक है, ऐसा लिखेंगे। ये रेशियो बराबर होगा बोला है। ठीक है, क्षेत्रफल का अनुपात इसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। इसके संगत भुजा यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स, और करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है AB का PQ, इसका जो रेशियो होगा उसका स्क्वायर के बराबर होगा, ये बोला गया है। मतलब करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, देखो AB बाई PQ करस्पॉन्डिंग साइड है, उसका स्क्वायर के बराबर होगा। और सिर्फ एक ही करस्पॉन्डिंग साइड है क्या, नहीं, ट्रायंगल है यानी कि तीन भुजा होगा इसमें। ठीक है, तीन साइड्स होगा तो तीन तीन करस्पॉन्डिंग साइड्स आएगा। ठीक है, और क्या होगा, BC अपॉन QR भी हो सकता है और AC अपॉन PR भी हो सकता है। ठीक है, तो ये अपने को प्रूफ करना है। ठीक है, अपने को प्रूफ क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल है करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर का।
या तो ये प्रूफ करे या तो ये, क्योंकि ये तीनों तो इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होगा क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ है पहले से। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो ये हमें दिया हुआ है, ये हमें प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ कर पाएंगे इसको, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थ्योरम नंबर 7 है बुक का। तो हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे अपने से कि ए से एक परपेंडिकुलर खींच देंगे डी, सपोज ए डी, और ये P है ना, तो P से भी एक परपेंडिकुलर खींच देंगे तो PQR सपोज S। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, तो ये हम कंस्ट्रक्शन किए। ठीक है, कंस्ट्रक्शन के ड्रॉ किए। चलो ठीक है, हम यहां पे लिख देते हैं कंस्ट्रक्ट। पहले यहां पे मैं प्रूफ लिखता हूं, यानी कि सिद्धिकरण। ठीक है, जो सिद्ध कर रहे हैं, तो प्रूफ, हमको ये प्रूफ करना है। ठीक है, टू प्रूफ कंस्ट्रक्ट। क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC से, एंड PS जो है वो लंब है किससे, QR से। परपेंडिकुलर यानी कि लंब। ठीक है, ये हम कंस्ट्रक्ट किए। ठीक है, जो कि मैं यहां पे दिखाया भी हूं। अब इसके आगे हम क्या सॉल्व करेंगे, देखो हमको जो प्रूफ करना है उसको ध्यान में रखते हुए देखते हैं कि AB PQ लाना है, BC QR लाना है, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो ये रेशियो इसके बराबर है, ये लाना होगा। तो सबसे पहले तो ये रेशियो लाते हैं अपन। ठीक है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फॉर्मूला पता है हमें कि कोई एक त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है हमें, है ना। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, डिवाइड होगा किससे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR से। और मैं यहां पे क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, फॉर्मूला लगा दूंगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है, तो ABC ट्रायंगल क्या, देखो ABC ये त्रिभुज है, इसका एरिया क्या होता है, तो हमको पता है कि त्रिभुज का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यही तो होता है ना कि 1/2 गुना आधार गुना लंबाई, यही होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अगर हमको निकालना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना, तो हाफ यानी कि 1/2 इंटू बेस यानी कि आधार, आधार क्या है इसका, इस ट्रायंगल का BC है, इंटू हाइट यानी कि ऊंचाई या लंबाई बोल सकते हैं। तो ऊंचाई कैसे होगा, AD होगा ना, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा वही तो इसका हाइट होता है, तो AD इसका हाइट हो जाएगा। ठीक है, अपॉन, अब किससे डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR से। तो PQR का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस क्या है QR, और हाइट क्या है, ऊंचाई क्या है PS। क्लियर है ना, तो ये होगा। अब देखो अपने को ये प्रूफ करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो चलो आ गया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तो ऐसे रखना था, इसको सॉल्व क्या करे कि ये आ जाए। ठीक है, तो देखो कैसे हो सकेगा, तो सबसे पहले तो ये हाफ और हाफ कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये आ गया और ये आ गया। चलो ठीक है, अब अगर हम देखें हमको ये लाना है, ठीक है, तो ये ला सकते हैं या तो ये। ठीक है, इसके साथ ये या इसके साथ ये या इसके साथ ये ला सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तो ये तीनों फ्रैक्शन इक्वल है। देखो ना यहाँ पे गिवन में तो दिया हुआ है ना, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। अगर ये आ गया तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ क्योंकि इक्वल है। देखो इक्वेशन 1 से अगर ये आ गया तो ये लिख सकता हूँ, ये आ गया तो ये लिख सकता हूँ, तीनों इक्वल है। तो कोई सा भी एक ला देना है अपने को, इसको सॉल्व करके कोई सा भी एक ला देना है। ठीक है, फिर ऑटोमेटिक तीनों इक्वल है गिवन से। ठीक है, क्लियर है ना। तो चलो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, देखिए ध्यान से समझिएगा ना। देखिए इसका मतलब हमें क्या करना होगा, ये BC अपॉन QR AD अपॉन PS है ना, उसे हम AB अपॉन PQ ला देते हैं। ठीक है ना, अगर AB अपॉन PQ हो गया, अगर ये भी AB अपॉन PQ हो गया, तो AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर आ तो गया। फिर समझ में आ रहा है ना। तो हमको ये करना होगा, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे मैं आगे का सॉल्व करता हूं। देखो यहाँ पे आगे का सॉल्व होगा। ठीक है, देखो हमें BC और QR से मतलब है, तो BC और QR जो कि बड़ा ट्रायंगल है। ठीक है, और AD और PS, तो AD और PS, तो देखो दो त्रिभुज तो पहले से सिमिलर दिया हुआ है, दो ट्रायंगल पहले से समरूप दिया हुआ है। कौन कौन सा, ABC PQR, ये तो दिया हुआ है, इसका करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल भी है। लेकिन यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है वो AD और PS का बन रहा है। ठीक है, यानी कि AD और PS बीच का जो अपन से कंस्ट्रक्ट किया अपन अलग से, उसका बन रहा है। तो इससे रिलेटेड कोई अपने को ट्रायंगल लेना होगा, उसको अपन समरूप सिद्ध करेंगे, यानी कि सिमिलर प्रूव करेंगे। तो अगर हम देखें तो ये ट्रायंगल ले लेते हैं, चलो ये ट्रायंगल ले लेते हैं। ठीक है, ये ट्रायंगल को हम समरूप
सिद्ध कर देंगे, ठीक है, सिमिलर प्रूफ कर देंगे। इससे क्या होगा, इसका करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन सा है, एबीडी एंड ट्रायंगल पीक्यूएस, ये दोनों को हम समरूप सिद्ध करेंगे, सिमिलर, ठीक है। तो सिमिलर के लिए मैं आपको बता चुका हूं कोई सा भी 3 प्रॉपर्टी होना चाहिए, एंगल एंगल या एंगल साइड या फिर साइड साइड साइड, ठीक है। तो देखो क्या होगा, पहला प्रॉपर्टी हमको सबसे पहले तो एंगल डी और एंगल एस बराबर दिख रहे हैं। कैसे बराबर है भाई, दोनों 90 अंश है, परपेंडिकुलर खींचा हूं ना, कंस्ट्रक्शन किया हूं, इसका मतलब 190 डिग्री होगा। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एस और यहां पे होगा 90 डिग्री ईच। हिंदी मीडियम वाले यहाँ पे क्या लिखेंगे, 90 प्रत्येक 90 अंश, ये लिख देंगे, ठीक है। तो एक एंगल तो बराबर हो गया, अगर एक एंगल और बराबर हो गया ना तो हमारा काम बन सकता है एंगल एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो हाँ, अगर हम देखें तो एंगल बी बराबर होगा एंगल क्यू से। अब ये कैसे होगा कि एंगल बी एंगल क्यू कैसे बराबर हो सकता है, ठीक है। तो देखो हमको क्या दिया हुआ है गिवन में कि एबीसी जो ट्रायंगल है ना, एबीसी जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है पीक्यूआर से। तो दो सिमिलर ट्रायंगल का एंगल भी इक्वल होता है, ठीक है, जो कोण होता है ना वो इक्वल होता है। तो एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल होगा, ठीक है। क्यों, रीजन क्या होगा कि अपने को गिवन है कि एबीसी और पीक्यूआर ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। अगर सिमिलर है तो उसका एंगल, इसका कोण भी इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल बी इज, या एंगल बी ना लिखते हुए हम इसको ऐसा लिख देते हैं, ए बी डी लिख देते हैं, ठीक है। बी में कोण बढ़ रहे हैं तो उसको बीच में लिख देते हैं, तो ए बी डी, एंगल एबीडी इज इक्वल टू एंगल पीक्यूएस। एंड रीजन क्या होगा इसका कि गिवन है, क्या गिवन है, गिवन क्या गिवन है हमें कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है किससे, ट्रायंगल पीक्यूआर से, ठीक है ना। यहां पे ट्रायंगल पीक्यूआर लिख लेना, ये दोनों सिमिलर है तो उसका एंगल भी इक्वल होगा, क्लियर है। अब दो तो आ गया एंगल एंगल, तो हम क्या लिख देंगे यहां पे, बाई एंगल एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। कोण कोण समरूपता से करस्पॉन्डिंग साइड इसका इक्वल हो जाएगा दोनों ट्रायंगल का। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, ट्रायंगल एबीडी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूएस, ठीक है। अभी दोनों ट्रायंगल करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल कर देते हैं। चलो देखो क्या है, AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू, और क्या है, BD अपॉन QS, और तीसरा क्या है, AD अपॉन PS, AD अपॉन PS हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया। चलो अब इक्वेशन 1 इसको दिए हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो BC AD अपॉन PS, AD अपॉन PS के जगह हम AB अपॉन PQ लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि देखो ये तीनों फ्रैक्शन इक्वल है तो ये इक्वल टू ये भी तो लिख सकता हूं ना। तो AD अपॉन PS इक्वल कर दिया हो AB अपॉन PQ से, मतलब AD PS के जगह AB PQ ला सकता हूं, और AB PQ तो मुझे लाना है, तो ये तो आ गया, एक काम तो हो गया। दूसरा काम और चाहिए अपने को कि BC QR के जगह BC अपॉन QR के जगह AB अपॉन PQ लिख सकूं। तो है गिवन है हमें, ये देखो इक्वेशन नंबर 1 से गिवन है, ठीक है। तो इसके आगे का मैं कंटिन्यू करूंगा। एक्चुअली यहाँ पे स्पेस प्रॉब्लम हो जा रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पा रहा हूं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे का हम समझते हैं, ठीक है। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको रब करूंगा, फिर यहीं पे कंटिन्यू करता हूं इसके आगे का, ठीक है। तो इसे पहले नोट कर लीजिए आप। चलो मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, पूरा रब नहीं किया, मैं सिर्फ ये वाला पोर्शन कंटिन्यू, ये वाला पोर्शन बस रब किया हूं, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लेना, ठीक है। ये है, उसके बाद ये जो पोर्शन रब किया हूं वो है, उसके आगे यहां मैं कंटिन्यू करता हूं। देखो हमें इक्वेशन नंबर 3 मिला है, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 मिला था, उसमें हमको क्या मिला था कि AD अपॉन PS इक्वल है AB अपॉन PQ से, ठीक है। तो हम इक्वेशन नंबर 2 में आते हैं, ठीक है। हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, समीकरण 2 से, ठीक है। इससे हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू, देखो हाफ ऑफ तो ऐसे कैंसिल हो गया था, BC अपॉन QR है। तो BC अपॉन QR के जगह मैं क्या लिख सकता हूं, BC अपॉन QR के जगह इक्वेशन नंबर 1 जो गिवन है, BC अपॉन QR के जगह AB अपॉन PQ लिख सकता हूं, ठीक है। तो मैं क्या लिख दूंगा, AB अपॉन PQ लिख दूंगा, तो AB अपॉन PQ हो जाएगा, ठीक है। और AD अपॉन PS के जगह
AD अपॉन PS की जगह इक्वेशन नंबर 3 से, इक्वेशन नंबर 3 में लाया था कि AD अपॉन PS की जगह AB अपॉन PQ लिखा जा सकता है, ठीक है। इसके पहले जो था तो ये भी क्या हो जाएगा, AB अपॉन PQ हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो, अब क्या करेंगे, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन हाँ यहाँ पे अपने को लिखना है रीजन कि ये AB अपॉन PQ कैसे लिख सके, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, रीजन क्या लिखूंगा कि फ्रॉम 1, पहले से तो मैं चेंज किया, BC अपॉन QR की जगह AB अपॉन PQ किया, और फ्रॉम 3, ठीक है, फ्रॉम 1 and 3, 1 और 3 से रिप्लेस हुआ है, ठीक है। और रिप्लेस क्या हुआ है उसको भी लिख देते हैं, ठीक है। तो रिप्लेस क्या हुआ है कि हम लिखे थे BC अपॉन QR की जगह AB अपॉन PQ लिखे थे, और क्या लिखे थे इक्वेशन नंबर 3 से AD अपॉन PS की जगह AB अपॉन PQ, ठीक है। ये दो रिप्लेसमेंट हुआ था, समझ में आ गया ना। तो ये आगे जो हमें प्रूफ करना था बस इसको स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो लास्ट में हम लिख देंगे एट लास्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर। क्लियर है। और यही तो हमें प्रूफ करना था, समझ में आ गया ना। अब देखो, आप ये बोलोगे कि सिर्फ AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर आया, ये दोनों नहीं आया, ठीक है। तो मैं क्या बोला था पहले ही कि या तो इसको प्रूफ करो, या तो इसके साथ इसको, या तो इसके साथ इसको, क्योंकि ये तीनों तो ऑटोमेटिक इक्वल है। कहां से इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1 से इक्वल है, ठीक है। तो ये आ गया। अब इसके आगे मैं लिख सकता हूं, ठीक है। इसके आगे क्या लिख सकता हूं, और करके AB अपॉन PQ की जगह BC अपॉन QR का स्क्वायर लिखूंगा, फिर और करके ये लिख के AC अपॉन PR का स्क्वायर लिख सकता हूं, समझ में आ रहा है ना। और रीजन क्या दे दूंगा, फ्रॉम 1, क्योंकि तीनों से फ्रैक्शन इक्वल है ना भाई, तो वही AB अपॉन PQ की जगह BC अपॉन QR भी लिख सकता हूं, AC अपॉन PR भी लिख सकता हूं, तो तीनों इक्वल हो गया, समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। आप लास्ट में अगर चाहो तो आप इसके बाद, ये स्टेप के बाद आप लिख लेना एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर तो है, इक्वल टू BC अपॉन PQ का होल स्क्वायर इक्वल टू AC अपॉन PR का होल स्क्वायर। अब ऐसा लिखना, ठीक है। यानी कि जो प्रूफ करना था ये लास्ट लाइन को आप इसके बाद लिख सकते हैं। क्लियर है। तो इस प्रकार से बनेगा क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगला वीडियो जो आने वाला है उसे मिस मत करना, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो समझाने वाला हो ना, वो बोर्ड में 100% आता है। या तो क्वेश्चन नंबर 9 आएगा या तो क्वेश्चन नंबर 10 आएगा, ठीक है। एक पाइथागोरस थ्योरम है और एक थेल्स प्रमेय है, ठीक है। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगले क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जो वीडियो अपडेट आएगा, और जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा। थैंक यू। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए, और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।